नमस्कार। रसखान के सवैये के इस तीसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व हमने 2 सवैयों का अध्ययन किया, जिसमें पहले सवैये में रसखान कृष्ण के सानिध्य में आई हुई जो प्रदेश है, जिस प्रदेश में कृष्ण रहते थे वहां पर जन्म लेना चाहते थे और किसी भी रूप में अगर उनको अगला जन्म प्राप्त होता है तो गोकुल के आसपास ही वो विचरण करना चाहते हैं। ये हमने पढ़ा। दूसरे सवैये में हमने देखा कि कृष्ण की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के लिए नंद बाबा के गायों को चराने के लिए, गोकुल में रहने के लिए, ब्रज प्रदेश में रहने के लिए, सारे संसार का सुख त्याग करने के लिए रसखान तत्पर है। अब तत्पश्चात इस तीसरे सवैये का अध्ययन अब हम करने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। इसका सस्वर वाचन हम करेंगे। पहले मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वार निसंग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। फिर एक बार इसे समझेंगे, अर्थ समझते हुए अब इसको पढ़ेंगे। गोपियां कृष्ण के प्रति निस्सीम प्रेम करती है। कृष्ण का रूप उनको बहुत भाता है। कृष्ण के प्रति उनके मन में अनुराग है और इसलिए कृष्ण का स्वांग रचने के लिए वो तत्पर है। कृष्ण स्वयं ही वो कृष्ण बनना चाहती है, कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है, कृष्ण का स्वांग रचती है। तब गोपियां अपनी दूसरी सखी से कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, कि मैं कृष्ण का रूप धारण करते हुए जिस प्रकार कृष्ण मोर पंख अपने मुकुट पर धारण करते हैं सिर पर, उस प्रकार मैं मोर पंख जो है अपने सिर पर धारण करूंगी, उसको ऊपर रखूंगी। गुंज की माल गरे पहिरोगी। गुंज जो फूल है, एक तरह से वन फूल है, उन फूलों की मालाएं जो उस जमाने में पहना करते थे कृष्ण, जो अलग अलग प्रकार के जवारात है, अलंकार है कृष्ण के, गुंज की माला हो या और भी, उनको मैं अपने गरे, गरे यानी गले में, पहिरोगी, पहिरोगी यानी पहनूंगी, धारण करूंगी। गुंज की माला पहनना स्वीकार है, मोर पंख जो है अपने सिर पर रखना स्वीकार है और उसको धारण करके वो कृष्ण के रूप में सजना संवरना चाहती है। आगे कहती ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी। पीताम्बर जो कृष्ण जो वस्त्र धारण करते थे उसे पीताम्बर कहा जाता है, क्योंकि रंग पीला होने के कारण पीताम्बर उसे कहा जाता था। पीताम्बर में 2 शब्द हैं, पीत और अंबर। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। पीला है जो वस्त्र, समास की दृष्टि से अगर हम देखें तो ऐसे इस पीले वस्त्र को पीताम्बर धारण करते थे कृष्ण। तो उस पीताम्बर को जो है ओढ़ना चाहती है, उसको पहनना चाहती है गोपी, उसको पहनना भी उसे स्वीकार है। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर ओढ़कर लय लकुटी, लकुटी लेकर, लाठी हाथ में लेकर, बन गोधन ग्वार निसंग फिरोगी। मैं लकुटी साथ में लेकर, पीताम्बर ओढ़कर वन में गोधन को ले जाकर ग्वालाओं के साथ साथ, ग्वालिनों के साथ साथ जो है जैसे कृष्ण घूमते थे वैसे घूमूंगी, फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। कि हे रस खानी, रस की खान, यहाँ पर कृष्ण के लिए भी शब्द ये प्रयुक्त हुआ है कि मुझे तो वही कृष्ण का रूप भाता है जिसमें प्रेम रस है, और इस प्रेम के खातिर, प्रेम के लिए भाव तो यानी अच्छा लगता है, मुझे वो उसका वही रूप पसंद आता है और उसी रूप को मैं धारण करना चाहती हूँ। उसी रूप के जो है सारे स्वांग यानी अपने ऊपर उसका सारा रूप में धारण करने के लिए तैयार हूँ।
भाव तो वो ही मेरे रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। तुम्हारे कहे हुए सारे स्वांग मैं रचूंगी। जो है कृष्ण के रूप के लिए जो धारण करना पड़ेगा, जो पहनना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, सब कुछ करूंगी। मोर पंख रखूंगी, गुंज की माला धारण करूंगी, पीताम्बर ओढ़कर गाय चराने के लिए ग्वालन के संग जाऊंगी, वन में घूमूंगी, लाठी लेकर उसी की तरह जो है गायों के साथ साथ वन में विचरण करूंगी। वही रूप जो है कृष्ण का मुझे भाता है और उसी रूप को मैं धारण करूंगी, उसके लिए सारे स्वांग रचाऊंगी, सब कुछ करूंगी। परंतु एक बात है जो गोपी जो है धारण नहीं करना चाहती। कृष्ण का सारा रूप उसे स्वीकार है, सारे तत्व जो कृष्ण के पास हैं, सारी वस्तुएं जो है उन सबको धारण करना चाहती है, लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिसे वो धारण नहीं करना चाहती है। कहती है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। बहुत सुंदर प्रयोग है, देखिए कवि ने यहाँ पर जो किया है। काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य में या शब्दिक सौंदर्य जहाँ वर्णन करने की बात आती है, प्रश्न आता है आपको इसका भाव स्पष्ट करने के लिए, उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए। ध्यान से समझिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। या मुरली यानी यह मुरली किसकी? मुरलीधर की। कृष्ण के लिए मुरलीधर शब्द आया है, मुरली को धारण करने वाला मुरलीधर कृष्ण। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी। अधर, अधर यानी ओंठ, अधरान यानी ओंठों पर, धरी, धरी यानी धारण की हुई। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, कि मुरलीधर की यह मुरली जो उसने अपने ओंठों पर धारण की है, उसे मैं अधरा न धरोगी, अपने ओठों पर नहीं धरूंगी, धारण नहीं करूंगी। देखिए, अधरान धरी अधरान धरोगी में बहुत भाषिक सौंदर्य है। देखिएगा, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, यानी मुरलीधर ने जिस मुरली को अधरों पर धारण की है, ओठों पर रखी है, अधरान यानी ओठों पर रखी है, धारण की है, ओठों पर लगाई है, उसे मैं अधरान धरोगी, अपने ओठों पर नहीं लगाऊंगी। तात्पर्य क्या? कि मैं मुरली को अपने साथ नहीं रख सकती, उसको धारण नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। गोपियां जो है कृष्ण के प्रति बड़ा निस्सीम प्रेम करती है और इस कारण ये मुरली जो है, मुरली के प्रति हमेशा उनके मन में द्वेष और ईर्ष्या का भाव है। गोपियां भोली भाली है, उनको बहुत दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। कृष्ण को अपना आराध्य समझती है, उसके प्रति सब कुछ समर्पित है, उनकी वह निस्सीम भक्ति करती है, अनुरक्ति है उनके प्रति। लेकिन जब जब वो मुरली को कृष्ण के साथ सदैव देखती है, तब तब मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव उन्हें जागता है कि यही वो मुरली है जो हमेशा कृष्ण के साथ रहती है और जिसके कारण कृष्ण जो है हमारे आसपास नहीं आते हैं। तात्पर्य क्या? कि मुरली के प्रति एक तरह से उनको ईर्ष्या है, एक तरह से वो सौतन समझती है मुरली को, और इसलिए उस मुरली को अपने साथ वो नहीं रखना चाहती, अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती। इसलिए कृष्ण के सारे रूप को अपने ऊपर आरोपित करने के लिए गोपी तैयार है, लेकिन मुरली ओठों पर धारण नहीं करना चाहती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका सरल अर्थ हम जाने। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कान्हा के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती है, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेगी। यहाँ गोपियां कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोरपंख से बना मुकुट पहन लेगी, अपने गले में कुंज की माला पहन लेगी, उनके समान जो है पीले वस्त्र पहनेगी। यहाँ ये समान शब्द होना चाहिए, टाइप करते हुए कुछ गलत हो गया है। उनके समान पीले वस्त्र पहन लेगी और अपने हाथों में
लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायें चराएगी। गोपी कहती है कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, भाव तो वही मेरे रस खान, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूंगी, मगर मुझे कृष्ण के ओंठों पर रखी हुई मुरली अपने ओंठों से लगाने के लिए मत कहना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। क्योंकि कृष्ण सदैव अपने साथ मुरली रखते हैं और जब मुरली बजाने लग जाते हैं तो सारी दुनिया भूल जाते हैं, उसी में जो है पूरी तरह से रत रहते हैं और मानो आसपास की दुनिया की उनको कोई खबर नहीं होती, और इसलिए उनका मानना है कि ये मुरली ही है जो हमें कृष्ण से दूर करती है, इसलिए वो ईर्ष्या भी करती है। गोपियों को लगता है कि ये कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, और इसीलिए मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती है, उससे द्वेष करती है, उससे ईर्ष्या रखती है, ईर्ष्या का भाव रखती है। ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे आप। अब कुछ प्रश्न इसके देखिए। गोपियां कौन कौन सा स्वांग रचने के लिए तैयार है? कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट करते हुए कौन कौन से स्वांग वो धारण करना चाहती है? दूसरा, गोपियां क्या धारण नहीं करना चाहती और क्यों नहीं करना चाहती, क्या कारण है? और तीसरा प्रश्न है, इस सवैये का सरल भाव अपने शब्दों में आपको लिखना है। मैं आशा करता हूँ कि ये सवैये का अर्थ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझे तो फिर एक बार वीडियो देखिए, फिर भी कोई समस्याएं कठिनाई हैं तो जरूर संपर्क करें। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें। फिर अगले सवैये के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।